अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। बेटा, आम ज़िंदगी में वर्क हम ये समझते हैं कि सारा दिन एक जगह बैठ के आपने सब्ज़ी काटी या आपने बैठ के कोई चीज़ ड्रॉ की या आपने कोई चीज़ लिखी या आपने खड़े होके या अलमारी अपनी सेट की या अपनी बुक्स को एक जगह पे अरेंज किया। आम ज़िंदगी में तो ये करके हम थक जाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये कोई काम नहीं है। साइंस में या फ़िज़िक्स की रूह से सिर्फ वर्क डन हम तब तस्वर करेंगे जब आप कुछ फ़ोर्स लगाएं और जिस साइड पर आप फ़ोर्स लगा रहे हैं उस साइड पर आप कुछ फासला भी तय करें, कुछ डिस्टेंस कवर करें। मसलन एक मज़दूर सारा दिन नीचे से ऊपर की तरफ ईंटें फेंक रहा है, वो बेचारे का तो हशर हो जाएगा, लेकिन फ़िज़िक्स कहेगी तुमने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे बाजू ने काम किया। ठीक है ना। वजह यह है कि बाजू ने उसके लिफ्ट किए ईंट और ऊपर की तरफ पुश की, वो ख़ुद तो खड़ा रहा लेकिन सिर्फ बाजू मूव कर रहा था, तो वर्क डन उसके बाजू ने किया, उसने नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हम साइंस की रूह से वर्क को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डायरेक्शनल डिस्टेंस, किसी साइड पर, किसी डायरेक्शन की तरफ। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे आपने फोर्स लगाई उसकी डायरेक्शन में वो फासला तय होना चाहिए। अब डेरिवेशन हम क्या है इसकी देखो, फार्मूला क्या बनेगा। वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज़ इक्वल टू F डॉट S, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब मैं ये आपको बताती जाऊँ कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये हैरान कुन बात यह है कि फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फ़िज़िक्स में साइंटिफिकली जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ये आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको आम लाइफ में समझाने के लिए साइंस से साइड पर करके, अगर आप ये देखो, फोर्स आपने लगाई और डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में कवर किया जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, तो ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है। ये मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। अगर आपने किसी और डायरेक्शन में किया होता तो वर्क डन कम होना शुरू हो जाता। ये मैक्सिमम वर्क डन है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो तो आपका बेस्ट वर्क डन होगा या मैक्सिमम वर्क डन होगा। ठीक है। डेफिनेशन के अंदर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जाउल। इसको जूल भी पढ़ा जाता है, J इसका सिंबल है। 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे हम। 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। The amount of work done is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter. When a force of 1 Newton displaces a body to 1 meter in the direction of force, तो फिर 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसकी कुछ बिगर यूनिट्स भी होती हैं। आप 1 किलो जूल करोगे तो 1000 जूल हो जाएगा 10⁻³ और 1 मेगा जूल होगा तो वह 10⁻6 हो जाएगा। वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ F एंड S। ठीक है। और ये मैंने अभी आपको बात बताई कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स ऑलवेज बिकम स्केलर। अच्छा, अब हम एक चीज़ और भी डिस्कस करने लगे हैं। हमने ये तो पढ़ा कि फोर्स डिस्प्लेस करेगी चीज़ को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Work done is maximum when applied force is in the direction of displacement. In this case, the angle between F and S is 0. अब देखो, इन दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा, 0 का एंगल बन रहा है, थीटा 0 हो गया। Second, when F and S are not in the same direction, then F makes an angle theta with this. कोई ना कोई एंगल हो जाएगा। मसलन आपने रस्सी यूँ नहीं रखी, यूँ रखती, अब वो ज़मीन के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा। In this case, resolution of force into its perpendicular components Fx और Fy, जब ये थीटा बनाता है ना ऐसे करके, इस थीटा में आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाते होते हैं, Fy और Fx। ये दोनों साइड पर फोर्स अपना असर छोड़ रही होती है। ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम Fx के लिए F cos थीटा और Fy के लिए F sin थीटा करेंगे।
यहाँ याद रखें कि जब भी मैक्सिमम वर्क डन हो रहा होता है, ओनली एक्स कंपोनेंट मेक द बॉडी मूव इन द सरफेस। जब आपने किसी बॉडी को, ये चीज़ पड़ी हुई है, मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाई तो ये मूव करेंगे, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊँ या यहाँ से फोर्स लगाऊँ तो ये मूव नहीं करेगी। तो ओनली एक्स कंपोनेंट, जितना ज़्यादा एक्स कंपोनेंट ज़ीरो की तरफ जा रहा होगा उतना ज़्यादा अच्छी मूवमेंट होगी। आप जितना इसको एंगल को ऊपर करते जाएंगे आपका जो मूवमेंट या एंगल वर्क डन है वो कम होता जाएगा। तो W वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट कॉस थीटा। ठीक।